अगर ईरान यूरेनियम को लेकर अमेरिका की शर्तें नहीं मानता है तो अमेरिकी सेना 3 विकल्पों पर फैसला कर सकती है। क्या है वो विकल्प, वो भी बहुत जल्दी से देख लीजिए। विकल्प नंबर 1, 2 और 3 आपके सामने रख रहा हूं। एक तो यह कि स्पेशल फोर्सेस भेजी जाएं और इस तरह का कोई ऑपरेशन करके वहां से यूरेनियम निकाल लिया जाए। दूसरा यह है कि जहां पर भी स्टॉक रखा गया है वो उसको लेकर कई बातें चलती हैं, उस स्टॉक पर बमबारी कर दी जाए। और विकल्प 3 यह है कि डिप्लोमेसी के जरिए मनाया जाए और यह कहा जाए कि अच्छा देखो कहीं तीसरी कंट्री पे रखने पर कुछ किया जा सकता है, इसको आप अपने हाथ से हटाने पर क्या कर सकते हैं, लेकिन इसके रेमिफिकेशंस भी होंगे। अगर ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो सेना फिर सुरक्षित निकल पाएगी क्या? और क्या यह ग्राउंड ऑपरेशन इतना आसान होता तो ट्रंप इतना विलंब करते क्या इस सब में? विकल्प नंबर 2, यूरेनियम के स्टॉक पर बमबारी करेंगे तो क्या हो सकता है ये दुनिया को मालूम है। अगर यहां से न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज होता है तो क्या होगा और कहां कहां इसका असर हो सकता है, पूरे मिडिल ईस्ट में इसका क्या असर होगा, दुनिया कई बार इस पर विचार विमर्श कर चुकी है। बातचीत के रास्ते अगर यूरेनियम लेने का फैसला किया जाता है तो वो कितना आसान या मुश्किल होगा। डिप्लोमेसी में आज की तारीख में इतनी गुंजाइश दिखाइए जरा, इसके क्या क्या असर हो सकते हैं। क्या ये इतनी गुंजाइश आज की तारीख में राजनय जिसको हम कहते हैं, डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं, उसमें इतनी ताकत बची है क्या? यूरेनियम जैसे क्रूशियल मसले पर ईरान जिस तरीके से स्टबर्न दिखाई दे रहा है उसको मनाया जा सके। ईरान कह चुका है हम सरेंडर नहीं करेंगे। आसपास के लोगों की जान को खतरा होगा अगर उस जगह पर बमबारी करके उस यूरेनियम को नष्ट करने की कोशिश की जाती है, और ईरान बहुत बुरी तरह पलटवार करेगा अगर ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में अमेरिका सोचता है तो। अचल मल्होत्रा सर कुछ बीच में कह रहे थे, उनके पास चलता हूं। उन्होंने जब ये कहा कि पाकिस्तान के असल में वो औकात, फिर उन्होंने कहा औकात सही वर्ड नहीं है, इसके लिए क्षमता का इस्तेमाल होना चाहिए, तो मुझे वो लेटर याद आ गया। जिन दिनों में स्टूडेंट था मुझे एक मेरे साथी ने एक लेटर लिखा था। उन्होंने कहा था कि आप वहां पर हैं इंदौर में, जब आइएगा तो एक लेदर बेल्ट लेते आइएगा। फिर उन्होंने एक लाइन से उसको काट दिया था, तो वो कट भी गया था लेकिन अपनी जगह मौजूद भी था। अब मेरे पे था कि मैं लेके जाऊं कि नहीं। जी अचल सर अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, बिल्कुल वो बात तो थी, अपनी जगह पे थी। दूसरी बात ये थी कि आप ये बात कह रहे हैं ना कि ये 3 विकल्प, वो पहले वाले 2 तो बहुत ही खतरनाक विकल्प हैं। हाँ। डिप्लोमेसी का जहां तक सवाल है, देखिए, अगर अमेरिका वास्तव में ये चाहता है कि न्यूक्लियर इशू रिजॉल्व हो जाए और ये न्यूक्लियर इशू की बोगी हमेशा के लिए बना के नहीं रखना चाहता, तो इस पे डिप्लोमेसी से बातचीत हो सकती है। उसका क्या है, उसका बेस होगा उस JCPO और प्लस जो भी अंडरस्टैंडिंग इनकी लास्ट ईयर बनी थी, अगर इस फाउंडेशन के ऊपर इस नई अंडरस्टैंडिंग को मर्ज किया जाए तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा एक्सेप्टेबल। तो इस बार वही सब रहेगा, उसका नाम रख दिया जाएगा ट्रम्प्स कमांडमेंट। हाँ बिल्कुल, ट्रम्प चाहता ही है कि लेगेसी, कोई तो लेगेसी छोड़ के जाए भाई। और अगर अच्छी नहीं छोड़ के जा पाया तो फिर वो ऐसा ही कुछ छोड़ के जाएगा कि जैसे हिटलर को भी तो याद ही करते हैं ना, गाली दे के करे चाहे। सर ये खबर अपने दर्शकों को बता देता हूं, आपके पास आता हूं। होर्मुज पर अमेरिका की ईरान को चेतावनी भी सामने आई है। होर्मुज में माइंस बिछाने को लेकर धमकी आई है। माइंस अगर बिछाई और ज्यादा माइंस बिछाई तो सीज फायर का इसको वायलेशन माना जाएगा। युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा ईरान माइंस बिछाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि ईरान तो माइंस बिछाने की कोशिश कर रहा है, आप कई बार होर्मुज को लेकर भी धमकी दे चुके हैं, आप कई बार यह भी कह चुके हैं कि महान सभ्यता का अंत हो जाएगा, और उसके बाद आप यह भी दिखा देते हैं कि आपकी धमकी कोरी धमकी थी। आगे देखिए जरा, शांति वार्ता पर युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान सामने आया है। ईरान के पास समझौते का मौका है, हेग्सेथ ने कहा। होर्मुज में हमारी नाकाबंदी जारी है, हेग्सेथ ने यह बात भी कही। जल्दी से सुनिए क्या कहा उन्होंने। माइन लेइंग वाली बात, ईरान ने तो जो करना होगा वो पहले से कर चुका होगा। सवाल यह है कि आप जहाज जापान से भी लाए और टर्की भी कह रहा है कि आपकी मदद इसमें कर देगा। ईरान आपकी कहा हुआ मान लेगा? आप कहेंगे कि यहां माइन मत बिछाओ और वो मान लेगा? सवाल नहीं उठता। देखिए, ये एक इंटरनल डोमेस्टिक पॉपुलेशन को लेकर लगातार यूएस के जो आधे से ज़्यादा बयान रहे हैं ना, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप से आए या फिर हेग्सेथ से आए या फिर और किसी से आए, ये लार्जली इंटरनल पॉपुलेशन को, चाहे वो कांग्रेस है या फिर उनके मिलिट्री है, साथ ही साथ पॉपुलेशन है, उनको ये कन्वे और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होने वाली। नॉर्मली जो अमेरिकन है वो भी ये मानेंगे कि भाई साहब आपके बोलने से ये ईरान क्या करना है और क्या नहीं करना है ये नहीं तय करेगा, वरना तो कब से अब तक बातचीत के टेबल पर बैठ गया होता। बट प्योरली ये दिखाता है एक वीकनेस कि किस तरह से उन्हें पहले डोमेस्टिक ऑडियंस को भी कन्वे और कन्विंस करना पड़ रहा है, बाद में बातचीत जो बाहर होने वाली ईरान को तो बाद में टैकल। तो एक कमेंट इस पर भी प्रोफेसर अमिताभ आपका मैं चाहता हूं। क्या मान लीजिए 7 दिन बीत गए, जिस 7 दिन की बात हम कर रहे हैं, उसके बाद क्या ट्रंप जाएंगे अपने यहां कांग्रेस को बताएंगे कि हमको इसको युद्ध को आगे ले जाना है, ईरान मान नहीं रहा है, और क्या कांग्रेस इजाजत दे देगा? देखिए, ट्रंप साहब जाएंगे और उनको कहेंगे कि आप पैसे दीजिए, हम युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या युद्ध में हैं इस समय। सीज फायर हुआ, युद्ध तो बंद नहीं हुआ है, आगे ऐसी संभावना हो सकती है कि युद्ध हो सकता है।
लेकिन ट्रंप ये जानते हैं कि अब वो सीधा युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए किसी तरह वो ऑफ रैंपिंग करना चाहते हैं, उस रैंप से उतरना चाहते हैं जो आगे बढ़े थे वो। लेकिन अमेरिकी सीनेट इस बार माना ये जा रहा है 29 अप्रैल को पीट हेग्सेथ अमेरिकी सीनेट के एक कमेटी में जाएंगे और वहां उनको कहेंगे कि आप 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हमारा बजट कर दीजिए, डिफेंस बजट। तो वो पैसे मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस युद्ध के लिए अनुमति तो नहीं देगा, इतना क्लियर है। और खासकर उस चीज पर जिस पर ऑलरेडी अग्रीमेंट हो चुका था JCPO में। तो ये एक गतिरोध रहेगा अमेरिका में, और किस तरह वो करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर वॉर में जाना चाहे तो उनको अमेरिकी कांग्रेस रोक भी नहीं सकती, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। और जो नहीं युद्ध करना चाहते हैं तभी वो कांग्रेस में जाते हैं, एक बार जैसे ओबामा ने किया था। ठीक है। तो यहां पर उनकी अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आप ये एक चीज मैं ऐड कर दूं, ऐड करने का वक्त होता तो मैं आपसे काफी बात करना चाहता हूं।